वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सुयोधना, जिसमें प्रियदर्शनी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो ना इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चलने लगती है कहानी। उसी तरह थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल तो लगी। क्लाइमैक्स में एक अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलता है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही प्रकाश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपनी नाटक मंडली में दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले करते रहता है। प्रकाश की इसकी एक्टिंग को देखकर वहाँ के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, बहुत तारीफ करने लगते हैं। इसकी एक्टिंग ऐसी होती है कि दुर्योधन का कैरेक्टर प्रकाश के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उसी जगह पर प्रकाश का बेटा वरुण भी होता है। सारी पब्लिक प्रकाश को देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन वरुण प्रकाश को देखकर डरने लगता है, मतलब उसके कैरेक्टर को देखकर डरने लगता है। वरुण की माँ कहने लगती है, अरे बेटा तुम क्यों डर रहे हो, देखो सारे लोग तुम्हारे पिताजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। खैर दूसरे दिन वो बच्चा वरुण अपने स्कूल से थोड़ा बाहर आकर स्कूल की घंटी बजाने लगता है। इसे देखकर टीचर वरुण के पास आकर बहुत डांटने लगता है कि स्कूल का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम तभी से बिल मारने लगे। वरुण कहने लगता है कि सर ये साउंड मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए मैंने घंटी बजा दी। वो टीचर छड़ी लेकर वरुण के हाथों पर मारने लगता है, लेकिन वरुण को कुछ नहीं होता। तभी टीचर दूसरी बड़ी वाली छड़ी लेता है। शॉकिंगली उस छड़ी के अंदर एक कील होती है। जब वो टीचर इसको मारने ही वाला होता है तो तभी वरुण को सुयोधना कहकर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही वो टीचर इसको दुर्योधन की तरह नजर आता है। और वरुण ऑलरेडी दुर्योधन से बहुत डरते रहता है। उस टीचर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अगर वो टीचर वरुण को मारता तो वो कील वरुण के हाथ में चुभ जाती। जब एक रात वरुण सो रहा होता है तो वरुण को दोबारा वही आवाजें सुनाई देती है, सुयोधना सुयोधना। वरुण डर के मारे अपनी नींद से जागकर अपनी माँ से यही बात कहने लगता है। वरुण की माँ यही बात वरुण के फादर प्रकाश को बताने पर प्रकाश अपने बेटे को लेकर अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास ले जाता है। वो डॉक्टर वरुण को चेकअप करके वरुण के पेरेंट्स से कहने लगता है कि तुम्हारे कैरेक्टर ने ही उस वरुण को इन्फ्लुएंस किया है। दुर्योधन के कैरेक्टर से वो बहुत डर रहा है, वही डर उसके दिमाग में बैठ चुका है। अपनी बेटी की भलाई के लिए डिसाइड कर लेता है कि नाटक करना छोड़ देगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही अरुण बड़ा हो चुका होता है और उसी तरह से वरुण एक साउंड डिजाइनर होता है, मतलब मूवीज में जो साउंड्स क्रिएट करते हैं ना उसका काम करता है। इस वरुण की एक छोटी सी टीम भी होती है, उसी तरह से एक छोटा सा स्टूडियो भी। वरुण जहाँ पर भी जाता है अपने सेटअप के साथ ही जाता है, मतलब माइक वगैरह लेकर जो भी साउंड इसको सुनाई देती है उसको रिकॉर्ड करने लगता है। अब वरुण के फादर प्रकाश के बारे में बात करें तो अब ये पॉलिटिक्स में आ चुका होता है। अब आने वाले इलेक्शंस में प्रकाश की यही गट फीलिंग होती है कि पार्टी इसको ही टिकट देगी। प्रकाश को इनसाइड से एक न्यूज भी पता चलती है कि पार्टी दूसरे बंदे को टिकट देने वाली है। तो वही बात सोचकर प्रकाश थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहता है। उसी तरह प्रकाश ये चाहता है कि वरुण भी इसके साथ पॉलिटिक्स करे, लेकिन वरुण को पॉलिटिक्स का पर भी इंटरेस्ट नहीं होता। खास के बाद वरुण और उसका फ्रेंड एक पुलिस स्टेशन पर आते हैं। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है भूषण, ये प्रकाश का फ्रेंड ही होता है। एक्चुअली कुछ कैदियों की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए वरुण यहाँ पर आता है। भूषण कहने लगता है कि अरे वरुण फिलहाल तो कोई कैदी लॉकअप में नहीं है। उसी वक्त कांस्टेबल एक बंदे को पकड़ कर लेकर आते हैं कि इस बंदे ने दीवार पर सुसु किया, और वो भी पुलिस स्टेशन की दीवार पर। तो वो भूषण इस बंदे को 3rd डिग्री देने लगता है और उसकी सारी आवाजें वरुण रिकॉर्ड करने लगता है। बेचारे उस बंदे को डिफरेंट तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। जब वरुण पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसी जगह पर संहिता नाम की एक लड़की और उसकी फ्रेंड को देखता है, जो बिना परमिशन के पुलिस स्टेशन के बाहर शूट कर रहे होते हैं। तो एक कांस्टेबल उन दोनों को हल्के से डांटते रहता है, लेकिन वरुण वहाँ पर जाकर उस संहिता को, उसके फ्रेंड को बचा लेता है। संहिता एक फिल्म मेकर होती है, किसी प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। तो वरुण संहिता को अपने बारे में बोलकर अपना नंबर भी देने लगता है कि अगर आपकी मूवी को साउंड डिजाइनिंग चाहिए तो हमारे स्टूडियो पर आ जाना। सो दूसरे दिन ही संहिता और उसकी फ्रेंड वरुण के स्टूडियो पर आते हैं। वरुण के इस छोटे से स्टूडियो को देखकर संहिता बहुत इम्प्रेस होती है और कहने लगती है कि मुझे मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से साउंड्स चाहिए। इस तरह से ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। खास के बाद एक दिन वरुण उसका फ्रेंड किसी मरे हुए बंदे के घर पर जाते हैं लोगों की रोने की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही फनी लगते हैं। मतलब वरुण कुछ औरतों को जानबूझकर रोने के लिए कहता है, हालांकि मरा हुआ बंदा इनका कुछ भी नहीं लगता। उसी जगह पर वरुण का फादर प्रकाश और उसके आदमी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मरा हुआ बंदा भी एक पार्टी मेंबर था। वरुण अपने फादर को देखकर हल्के से खिसक जाता है, क्योंकि वरुण का काम ऑलरेडी प्रकाश को पसंद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एक बंदा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर
प्रकाश के पेट में स्टैब कर देता है। सारे लोग उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, वरुण भी, लेकिन वो बंदा सारे लोगों से बचकर भाग जाता है। वरुण फटाफट से प्रकाश को हॉस्पिटल में एडमिट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वरुण और उसकी माँ से कहने लगता है, खतरे की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा जख्म है, कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा। जब ये बात उस पुलिस ऑफिसर भूषण को पता चलती है तो भूषण भी शॉक में रह जाता है। फिलहाल भूषण शहर में मौजूद नहीं होता। प्रकाश से कहने लगता है कि मैं शहर आने के बाद इसी काम पर लग जाऊंगा कि कौन तुमको मारना चाहता है। उसके बाद रेड्डी नाम का एक बंदा प्रकाश को देखने के लिए हॉस्पिटल पर आता है। एक्चुअली प्रकाश और उसकी बीवी का यही मानना होता है कि वो हमला इसी रेड्डी ने ही किया, लेकिन रेड्डी कहने लगता है कि प्रकाश, मैं पीठ के पीछे वार करने वाला बंदा नहीं हूँ। इस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताने लगता है। रेड्डी की बातें सुनने के बाद प्रकाश और उसकी बीवी यही सोचने लगते हैं कि अगर ये हमला रेड्डी ने नहीं किया तो कौन कर सकता है, दूसरा कौन हो सकता है मेरा दुश्मन। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वरुण के पास आकर कहने लगता है कि आपके पिताजी को हीमोफोबिया नाम का एक छोटा सा डिसीज है, मतलब जख्म होने पर इतना जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये डिसीज बाप दादाओं से आती है, आप भी एक बार टेस्ट कर लीजिए, पता लग जाएगा। वरुण कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं बाद में करा लूंगा। प्रकाश रिकवर होने के बाद वरुण अपने काम में लग जाता है। अब समिता ने ऑलरेडी कुछ सीन्स को रिकॉर्ड कर चुकी होती है, उसकी साउंड डिजाइनिंग करते रहता है। इसी दरमियान में वरुण को दोबारा वही आवाजें सुनाई देती है, सुयोधना। और उस मूवी में जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर में वरुण को दुर्योधन नजर आने लगता है। और इसी तरह से उस मूवी में वो कैरेक्टर अपनी बीवी को ही मार दिया था जहर देकर हॉस्पिटल में, मतलब ऐसा कुछ मूवी का सीन होता है। सो ये देखकर वरुण थोड़ी देर तक फ्रीज हो जाता है। समिता इसके बारे में पूछने पर वरुण को जो प्रॉब्लम है वो समिता को बताने लगता है। मतलब बचपन से लेते हुए अब तक इसको एक आवाज सुनाई देती है, सुयोधना, और जब भी इसको कुछ प्रॉब्लम होती है तभी इसको ये आवाज सुनाई देती है। इस तरह से समिता को कुछ इंसिडेंट्स भी बताने लगता है, जैसे बचपन में इसको कोई बंदा किडनैप करने के लिए आया था तो तब भी वो आवाजें सुनाई दी। रिसेंटली इसके फादर पर जो बंदे ने हमला किया था वो बंदा भी दुर्योधन की तरह नजर आया था। इसकी बातें सुनने के बाद समिता को थोड़ा अजीब से लगने लगती है। वरुण कहने लगता है कि तुम्हारी मूवी में जो कैरेक्टर है वो बंदा मुझे दुर्योधन की तरह नजर आया, इसका मतलब उस बंदे से मुझे थ्रेट है, खतरा है। आखिरकार वो बंदा कौन है, क्या करता है? समिता कहने लगती है, अरे वो तो एक जूनियर आर्टिस्ट है। तो उस जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानने के लिए ये दोनों उसके पास जाते हैं। इस जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानने के बाद वरुण को ये बात पता चलती है कि इससे तो मुझे खतरा नहीं हो सकता, ऊपर से मैं इसको जानता नहीं, लेकिन ये बंदा क्यों मुझे दुर्योधन की तरह नजर आया। समिता से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने उस मूवी की कहानी कैसे लिखी। समिता कहने लगती है कि एक्चुअली ये एक रियल स्टोरी है, मेरी फ्रेंड रूपा है ना, उसकी माँ ने डायरी में ये कहानी लिखा तो उसी से इंस्पायर हुई मैं। तब जाके वरुण को एक बात समझ में आती है कि खतरा उस जूनियर आर्टिस्ट से नहीं बल्कि उस कहानी के मेन कैरेक्टर से है। सो इसके बारे में पता करने के लिए वरुण समिता के फ्रेंड के घर पर जाकर वो डायरी पढ़ने लगता है। एक्चुअली वो रूपा की माँ एक नर्स होती है। काफी सालों पहले उस नर्स ने एक इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा। 1997 के दरमियान में महती नाम की एक औरत लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल पर आई। उस वक्त महती के हस्बैंड ने अपनी बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन महती ने बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों को बचा लिया। उसके बाद वो बच्चा एक अनाथ आश्रम में चला गया, मतलब महती मरने के बाद। यहाँ पर एक और बात यह है कि महती के पास चॉइस थी कि वो बच जाए, लेकिन इसके जान के बदले अपने बच्चे की जान को बचा लिया। उसके बाद वरुण और समिता पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए उस हॉस्पिटल पर जाते हैं। वहाँ के कंपाउंडर को थोड़ा सा रिश्वत देकर पुराने रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि बहुत ही पुराने रिकॉर्ड्स है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना नंबर देकर जाइए। तभी उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला दूसरा बंदा इस चीज को रिकॉर्ड करके किसी को कॉल करके बताने लगता है कि कोई बंदा हॉस्पिटल पर आकर महती की डिटेल्स पूछ रहा है। उसके बाद वरुण और समिता दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने प्रकाश को ट्रीट किया। अब वरुण ने भी अपना टेस्ट करवाया होता है, उसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। डॉक्टर कहने लगता है, आपको भी आपकी फादर की डिसीज है, डरने की कोई बात नहीं, कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल करने पर ये क्यूर हो सकता है। उसके बाद वरुण वापस अपने घर पर आकर थोड़ा मायूस बैठा होता है तो इसके माँ बाप वरुण से पूछने पर वरुण वो कहानी बताने लगता है कि एक बंदे ने अपनी बीवी और बेटे को ही मार दिया। कितना घिनौना बंदा हो सकता है वो। वरुण के पेरेंट्स इसको दिलासा दिलाने लगते हैं, अरे वो तो बहुत ही पुरानी बात है। और इसी तरह फिलहाल वरुण की माँ अपने गाँव पर जा रही होती है।
मतलब इसके गांव में कुछ फेस्टिवल है इसीलिए। उसी रात जब वरुण सो रहा होता है तो एक अनजान बंदा वरुण को कॉल करके कहने लगता है कि तुमने हॉस्पिटल जाकर महती के बारे में डिटेल्स पूछा ना, वो डिटेल्स मेरे पास है, मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। वरुण सोचने लगता है कि शायद वही कंपाउंडर होगा जिसको इसने रिश्वत दिया था। खैर जो भी हो, वरुण उस जगह पर जाने लगता है। वो किसी सुनसान प्लेस होती है। यहाँ पर आते ही वरुण को वही आवाज सुनाई देती है, सुयोधना। तभी वरुण को काफी सारे गुंडे घेर लेते हैं, वरुण को मारने की कोशिश करने लगते हैं। वरुण भी उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है और उसी तरह से उन सारे लोगों के अंदर वरुण दुर्योधन को ही देखते रहता है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देने पर वो सारे लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद वरुण फटाफट से अपने घर पर भागा चला आता है, क्योंकि घर में इसका फादर अकेला है, इस पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन लकीली इसका फादर तो सही सलामत होता है। वरुण को अपने फादर के अंदर दुर्योधन नजर आने लगता है। यह देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रकाश वरुण के हाथ पर जख्म देखकर पूछने लगता है, अरे तुम इतनी रात को बाहर क्यों गए, क्या हुआ तुम्हें? वरुण जो हुआ वो बताने लगता है, मतलब बस यही कहने लगता है कि कुछ काम से बाहर गया था, इस पर अटैक हुआ। फटाफट से वरुण के हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है और इसी तरह से थोड़ा सा दुखी भी होने लगता है कि आजकल पॉलिटिक्स बहुत ही वायलेंट होते जा रहे हैं। एक छोटी सी सीट हासिल करने के लिए लोगों ने तुम पर भी हमला करना शुरू कर दिया। वरुण, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। लेकिन वरुण समझाने लगता है, अरे पापा ऐसा मत करिए। इसके और थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा वरुण के घर में घुसने लगता है। घर के अंदर वो प्रकाश जगा ही रहता है, कहीं दोबारा इस पर कोई अटैक ना कर दे। कमरे में जब वरुण सो रहा होता है तो दोबारा इसको वही आवाजें सुनाई देती है, सुयोधना। जब अपनी आंखें खोलता है तो तभी वो अनजान बंदा वरुण पर हमला करने लगता है, लेकिन लकीली वरुण बच जाता है। वरुण उस अनजान बंदे को तलाश करने लगता है। इसी अंधेरे में वरुण इत्तेफाक से अपने फादर को ही जख्मी करने लगता है, मतलब वो चोर समझकर। प्रकाश भी कोई आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आया था तो तभी ये हादसा पेश आया। वरुण अपने फादर के हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है। दोबारा इसको अपने फादर के अंदर दुर्योधन ही नजर आने लगता है। उसी वक्त वो अनजान बंदा वरुण के सर पर वार कर देता है। 3 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाता है, वरुण बेहोश हो जाता है और उसी तरह से प्रकाश मर जाता है। वो अनजान बंदा जाते जाते वरुण के कान में वही वर्ड बोलकर जाता है, सुयोधना। उसके बाद दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि प्रकाश के मर्डर केस में पुलिस वालों ने वरुण को ही गिरफ्तार किया, क्योंकि मर्डर वेपन पर वरुण के ही फिंगरप्रिंट्स है। पब्लिक इसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। उसके बाद पुलिस वाले वरुण को कोर्ट में प्रोड्यूस करने लगते हैं। कोर्ट में जाने से पहले वो पुलिस वाला भूषण वरुण की माँ से और वरुण से कहने लगता है कि जैसा मैं तुमसे कहता हूँ कोर्ट में उसी तरह से कहो। एक चोर तुम्हारे घर में घुस आया, तुम दोनों पर वार किया। वरुण कहने लगता है, अरे अंकल ऐसा ही हुआ था, सच में कल रात कोई बंदा घर में घुसकर मेरे पिताजी को मार दिया और वो इल्जाम मेरे सर पर आ गया। लेकिन वरुण की माँ और वो भूषण वरुण की बातों पर यकीन नहीं करते, बस कोर्ट में जाकर यही स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं। इसी प्रोसेस में वरुण की माँ वरुण को एक थप्पड़ भी मारती है। खैर उसके बाद कोर्ट वरुण को बेल दे देती है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वरुण अपनी माँ से बात ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी इसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा होता। इसी दरमियान में संहिता वरुण को प्रपोज करने लगती है, क्योंकि वरुण अकेला पड़ चुका होता है। संहिता कहने लगती है कि कोई माने या ना माने, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, चलो हम दोनों इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये सुनने के बाद वरुण फटाफट से उस रेड्डी नाम के बंदे के पास जाकर ये सवाल पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। लेकिन उस बंदे की बातों से वरुण को यही बात पता चलती है कि इस बंदे ने भी वरुण के फादर पर हमला नहीं किया। उल्टा वरुण के दिमाग में कुछ सवाल पैदा करने लगता है कि वरुण पहले तुम ये पता करो कि पहली बार तुम्हारे फादर के ऊपर हमला किसने किया, और जिस रात तुम दोनों पर हमला हुआ उस रात तुम्हारी माँ कहाँ पर गई, क्यों गई। यह सुनने के बाद वरुण अपनी माँ पर शक करने लगता है। मतलब उस रात वरुण की माँ ने ही अपने घर के काम वालों को किसी दूसरे काम के लिए भेजा और ये खुद दूसरे गांव पर चली गई। घर में वरुण और उसका फादर ही अकेला थे। इसी दरमियान में वरुण को एक सूटकेस के बारे में याद आता है। मतलब उस रात हमला होने के बाद हमला करने वाला कोई सूटकेस को अपने साथ ले गया, और एक्चुअली वही सूटकेस प्रकाश का पीए कुछ दिनों पहले घर के अंदर लाया था। वरुण फटाफट से अपने फादर के पीए के पास आकर वो सूटकेस के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने तो उसी दिन आपके फादर के कमरे में रख दिया था। सो कमरे में जाकर चेक करने पर वो सूटकेस मौजूद नहीं होता। उस पीए से पूछने लगता है कि उस बैग को किसने दिया। पता चलता है कि वो बैग प्रकाश के उस डॉक्टर के फ्रेंड ने दिया। वरुण फटाफट से उस डॉक्टर को कॉल करके ये बात पूछने लगता है कि आपने एक सूटकेस देकर भेजा था ना, उस सूटकेस में क्या था। डॉक्टर कहने लगता है
कि उसमें तो पार्टी का फंड 5 CR था। ये सुनने के बाद वरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं। वरुण यही बात उस भूषण को जाकर बताने लगता है। मतलब घर में 5 CR थे, उसी को चोरी करने के लिए वो चोर बंदा आया था। भूषण वरुण को सॉरी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया, अब मैं इस केस को दूसरे एंगल से सोचूंगा। ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि कोई जान पहचान वाला बंदा ही कर सकता है। मतलब घर में सर्वेंट्स ना रहना, CCTV कैमरा वर्क ना करना, घर में तुम दोनों ही अकेले रहना, पक्का प्लानिंग के साथ इस हादसे को अंजाम दिया गया है। तुम फिक्र मत करो वरुण। उसके बाद वरुण और संहिता उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वही इसके फादर के फ्रेंड। वरुण इस डॉक्टर पर शक करने लगता है। वो डॉक्टर उल्टा वरुण को डांटने लगता है कि मैं और तुम्हारा फादर 30-35 साल से फ्रेंड्स है। मैं तुम्हारे फादर के लिए सारे फंड्स इकट्ठा करके तुम्हारे फादर को दिया और तुम मुझ पर ही शक करने लगे। तुमने ही पैसों के लिए अपने फादर को मार दिया। मैंने पहले कहा था कि इस अनाथ पर इतना भरोसा मत करो। यह सुनने के बाद वरुण शॉक में रह जाता है। इसी से इसको ये बात पता चलती है कि वरुण के पेरेंट्स ने वरुण को अडॉप्ट किया। वरुण बहुत दुखी होने लगता है और उसी तरह से सच भी पता करने का डिसाइड कर लेता है कि इस डॉक्टर ने सच कहा या झूठ। बाद में भूषण के पास जाकर पूछने पर भूषण भी यही बात कहने लगता है। प्रकाश और उसकी बीवी शादी होने के बाद उनको ये बात पता चली कि उनको संतान नहीं होगी, तो किसी ऑर्फनेज में जाकर वरुण को अडॉप्ट कर लिया। फटाफट से अपनी माँ के पास जाकर हक करके बहुत रोने लगता है। मतलब वरुण के पेरेंट्स ने वरुण को एहसास तक नहीं होने दिया कि अनाथ है। उसके बाद संहिता वरुण को कॉल करके एक ऑर्फनेज के पास बुलाती है। वरुण को पुराने रजिस्टर दिखाते हुए कुछ बातें बताने लगती है। संहिता की जो फ्रेंड है ना, उसकी माँ ने ही वरुण को इस ऑर्फनेज में छोड़ दिया। मतलब संहिता जिस मूवी पर काम कर रही होती है वो वरुण की ही होती है। वरुण की माँ का नाम महती होता है और उसके असली फादर ने ही महती और वरुण को मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वरुण उस मूवी को देखते समय उस कैरेक्टर में इसको दुर्योधन नजर आया। अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए वरुण दोबारा उसी हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर एक कंपाउंडर को रिश्वत दिया था। जब वरुण और संहिता पुराने रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं तो शॉकिंगली उस रिकॉर्ड में इसकी माँ का पेज फटा होता है। मतलब वरुण से पहले ऑलरेडी कोई यहाँ पर आकर महती के डिटेल्स को हासिल करके चला गया। तभी वरुण को ये बात याद आती है कि इसकी माँ मतलब महती को नाट्य करने का बहुत शौक था। मतलब उस डायरी में पढ़ा था इसने। सो वरुण और संहिता कुछ पुराने क्लासिकल डांस के स्कूल पर जाकर महती के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन कोई भी महती नाम की औरत को जानता नहीं होता। इसी दरमियान में पूछताछ के दौरान एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। मतलब ये भी नाट्य सिखाने का काम करती है। तो लकीली ये औरत महती को जानती होती है। उसकी कुछ चीजें भी इसके पास होती है। तो उस बक्से में महती की फोटो होती है। अपनी माँ की फोटो देखकर वरुण बहुत खुश होने लगता है। उसी बक्से में एक छोटा सा कपड़ा भी होता है। मतलब जब महती प्रेग्नेंट थी उस वक्त अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा स्वेटर बुना था, उसके ऊपर सुयोधना कहकर लिखा था। तभी वरुण को ये बात समझ में आती है कि वरुण की माँ इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा वरुण के साथ ही थी। जो आवाजें इसको सुनाई देती थी वो इसकी माँ की ही थी। इसकी माँ इसको आगाह किया करती थी। महती अपने बच्चे का नाम यही सुयोधना कहकर रखना चाहती थी, लेकिन इसकी सारी दुनिया उजड़ गई। उसके बाद वरुण और संहिता किसी नाटक मंडली पर जाकर एक बंदे से महती के बारे में पूछने लगते हैं कि 25 साल पहले महती नाम की एक डांसर हुआ करती थी, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हो? ये सवाल सुनते ही वो नाटक वाला बंदा वरुण से बचकर भागने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी चेज होती है, फाइट भी होने लगती है। इसी दरमियान में वरुण को ये बात पता चलती है कि ये तो वही बंदा है जिसने इसके फादर पर अटैक किया था पहली बार, और उसी तरह उस दिन गुंडों से भी फाइट किया था, वहाँ पर भी यही बंदा था। वो बंदा तो वरुण को जख्मी करके भाग जाता है। तो संहिता फटाफट से वरुण को हॉस्पिटल पर ले जाती है। वो डॉक्टर दोबारा वरुण को देखकर कहने लगता है कि मैंने आपको जो दवाइयाँ लिख कर दिया, क्या आप वो नहीं खा रहे? अरे आपको तो आपके फादर की ही डिसीज है, दवाइयाँ खाते रहिए। तो ये सुनने के बाद वरुण शॉक में रह जाता है कि अगर मैं मेरे पिताजी का वारिस नहीं हूँ तो वो डिसीज मुझे कैसे हो सकती है? इसके माँ बाप ने तो इसको अडॉप्ट किया। तब जाके वरुण को सारी बात समझ में आती है कि इसका असली फादर प्रकाश है। प्रकाश ने ही इसकी असली माँ मतलब महती को मार दिया। इसलिए प्रकाश भी इसको दुर्योधन की तरह नजर आया था, क्योंकि प्रकाश वरुण को मारना चाहता था। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब असल में क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एक्चुअली प्रकाश और महती की शादी हो चुकी होती है। उस टाइम प्रकाश का ड्रामा देखने के लिए दूर दूर से काफी सारे लोग आया करते थे। तो उसी नाटक को देखने के लिए राजम्मा भी आती है।
मतलब वही वरुण की दूसरी माँ, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल बंदे की बेटी होती है। एक दिन महाती और वो राजम्मा बस ऐसे ही अपने बारे में बातचीत करते रहते हैं कि राजम्मा के घर वाले राजम्मा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन राजम्मा किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रही। राजम्मा ऐसे ही कह देती है कि अगर प्रकाश जैसा बंदा मिल जाएगा तो मैं जरूर शादी कर लूंगी, क्योंकि प्रकाश महाती से बहुत प्यार करता रहता है। उसके बाद महाती अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा दुखी होने लगती है। मतलब इस नाटक से इन दोनों को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते। महाती यही बात कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आगे जाकर हम 3 हो जाएंगे, आप एक अच्छी सी जॉब कर लीजिए। खैर कुछ दिनों के बाद महाती एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। महाती को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रकाश इसको जहर देने लगता है, इंजेक्शन। प्रकाश का यही प्लान होता है कि ये राजम्मा से शादी कर लेगा तो इसको दौलत शोहरत अच्छे से मिल जाएगी। प्रकाश महाती को जहर देकर सॉरी बोलते हुए यही सारी बातें बताने लगता है कि महाती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं। प्रकाश वहाँ से जाने के बाद महाती अपने बच्चे को देखने के लिए किसी दूसरे कमरे पर आती है। वहाँ पर वही नर्स होती है। अपने बच्चे की लाश को गोदी में लेकर बहुत फुट फुट के रोने लगती है। तभी महाती मरने के बाद इसका बच्चा जिंदा हो जाता है, वही वरुण। बाद में उस नर्स ने वरुण को एक ऑर्फनेज में दे दिया। दूसरी तरफ प्रकाश धीरे धीरे राजम्मा से क्लोज होने लगा। इन दोनों की शादी हो गई। जब बच्चे नहीं हुए तो उसी ऑर्फनेज पर जाकर वरुण को गोद ले लिया, जो इत्तेफाक से प्रकाश का ही बच्चा होता है। प्रेजेंट पर वरुण यही सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर को जाकर बताने लगता है। मतलब कुछ दिनों पहले वरुण ने अपने रिपोर्ट से प्रकाश को दिया था, उसमें डीएनए मैच हो चुका था। अगर ये बात राजम्मा को पता लग जाती तो इस पर सवाल उठाने लगती। इसीलिए प्रकाश अपने बेटे को ही मारने की कोशिश किया। यह सुनने के बाद वो भूषण शॉक में रह जाता है और इसी तरह वरुण उस नाटक वाले बंदे के बारे में भी बताने लगता है। तो बाद में वो भूषण उस नाटक वाले बंदे को फाइंड आउट करके इसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो बंदा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भागने लगता है, लेकिन फाइनली उसको अपने कब्जे में लेकर यही बात पूछने लगता है कि बताओ तुमने प्रकाश को क्यों मारने की कोशिश की। वो बंदा कहने लगता है कि प्रकाश सर ने ही मुझसे कहा कि उन पर हमला करने के लिए, मतलब अगर सिंपैथी आएगी तो टिकट प्रकाश को मिल सकता है। वरुण पर अटैक करने के लिए भी इसी प्रकाश ने कहा था उस रात। जब यह बंदा भागने वाला होता है तो ऊपर से नीचे गिरकर इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो भूषण वरुण को क्राइम सीन पर बुलाकर जो हुआ वो बताने लगता है और इसी बंदे ने उस 5 CR को चोरी करने के लिए वरुण के घर में घुसा, थोड़े पैसे रिकवर करके वरुण को देने लगता है। वरुण घर जाते समय इसको कुछ बातें समझ में आने लगती है। उसी रात वरुण उस भूषण को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाने लगता है और पैसे चुराने का इल्जाम इस भूषण पर ही लगाने लगता है, क्योंकि उस रात एक बंदे ने वरुण के कान में यही कहा था ना, सुयोधना, मतलब जो नाटक वाला बंदा मरा होता है ना, उसको ये बात पता नहीं होती कि वरुण को कौन सी आवाजें सुनाई देती है। वरुण के चाहते लोगों को ही ये बात पता होती है कि इसको वो आवाजें सुनाई देती है। भूषण मुस्कुराते हुए कहने लगता है, फाइनली मुझे फाइंड आउट कर ही लिया तुमने। जो हुआ वो बताने लगता है। हॉस्पिटल पर एक कंपाउंडर ने एक बंदे को फोन किया था ना, वो बंदा और कोई नहीं प्रकाश ही होता है। प्रकाश से कहा कि सर एक लड़का महाती के बारे में पूछ रहा है। सो प्रकाश को डीएनए रिपोर्ट से ये बात पता चल गई कि वरुण इसका ही बेटा है। सो वरुण को मारने का प्लान बनाया, लेकिन वरुण बच गया। उसी रात इस भूषण को अपने घर पर बुलाया। ये दोनों मिलकर वरुण को मारने की कोशिश की, लेकिन वरुण दोबारा बच गया। लेकिन इत्तेफाक से वरुण के हाथों से ही प्रकाश की मौत हो गई। प्रकाश ने भूषण को 1 CR देने का वादा किया था, लेकिन अब प्रकाश ही जिंदा नहीं रहा, इसलिए भूषण ने वो सारे पैसे लेकर चला गया। जाते आते वरुण के कान में उंगली करके गया बेवड़ा साला, सुयोधना कहकर चला गया, क्योंकि वरुण को ऐसा लगे कि ये इसका इमेजिनेशन है। भूषण ये सारा इल्जाम उस नाटक वाले बंदे के ऊपर डालने वाला था, लेकिन वरुण ने इस भूषण को पकड़ लिया। भूषण और वरुण की भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। वो भूषण ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।